नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज फिर एक बार संत तुकाराम महाराज जी का एक अभंग और उसका सरल हिंदी में भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निरोपसांगता ये शीर्षक है उस अभंग का। अभंग जो है वो हर किसी भक्त के लिए, हर किसी आध्यात्मिक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर हमारे जैसे लोग जो कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके लिए तो ये अभंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले हम अभंग पढ़ेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। निरोपसांगता न धरी भय न करी चिंता, असो ज्याचे त्याचे माथा आपण करावी ते कथा। उतरावा भार किंवा न भावे सादर, तुका म्हणे वाहे धाक तया इह ना परलोक। तो पहली पंक्ति देखते हैं कि निरोपसांगता न धरी भय न करी चिंता। निरोप का सरल हिंदी में अनुवाद है संदेश। सांगता यानी बोलना, कहना या पहुंचाना। तो संदेश पहुंचाते समय न धरी भय, धरी यानी धरना। भय और चिंता का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। संदेश पहुंचाते समय न भय करो न चिंता करो। अब ये संदेश कौन सा है? तो ये परमेश्वर का संदेश है। संत महात्मा जो हैं वो और किसी दूसरे संदेश की परिभाषा हम यहाँ सोच नहीं सकते। जो परमेश्वर का संदेश है, जो मानवता का संदेश है, जो आध्यात्मिक सनातन संदेश है, जो समाज के निर्मलता और उन्नति के लिए संदेश है, वो संदेश पहुँचाते समय न भय करो न चिंता करो। देखिए, पहले ही पंक्ति में जो मनुष्यगण परमेश्वर का संदेश लोगों में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी बात से डरते हैं कि शायद लोग क्या कहेंगे, शायद लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी या नहीं, क्या मैं ये संदेश पहुंचा सकूंगा या नहीं, क्या मुझ में ये पात्रता, ये योग्यता है या नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह दिया तो क्या होगा। इन चिंताओं से, इन भय से हमेशा हम लोग जो आध्यात्मिक संस्कारों से, आध्यात्मिक विचारों से जुड़े हुए हैं, ये भय या चिंता हमें हर वक्त, हर समय सताती है। तो इसी के लिए संत तुकाराम महाराज जी ने ये थिट हमसे कहा है, स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हो, परमेश्वर का संदेश दे रहे हो, तो भय न करो और चिंता भी न करो। हमें यह स्मरण रहना चाहिए कि जिस समय में इन अभंगों की रचना की गई थी, उस समय महाराष्ट्र में मुगलों का और आदिलशाही और आक्रांतों का, म्लेच्छों का अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और उनके लिए, उन म्लेच्छों के लिए, बाहर से आए हुए लोगों के लिए, मुगलों के लिए आध्यात्मिक लोग, धार्मिक लोग सबसे बड़ा उनके लिए एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, टारगेट हुआ करते थे। जो धार्मिक लोग होते थे, जो आध्यात्मिक लोग होते थे, उन्हें मृत्यु का भय और मृत्यु हर वक्त आजू बाजू ही हुआ करता था। आप इतिहास जानते होंगे महाराष्ट्र का, कि जिसमें बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया, नष्ट किया गया। इस भय के वातावरण में अगर आपको परमेश्वर का संदेश पहुंचाना हो तो आपको निर्भय, भयमुक्त होना ही पड़ेगा। ये तो उस समय की बात हुई। कदाचित आज भी ये समय ऐसा आपके आजू बाजू हो सकता है, लेकिन यही संत तुकाराम महाराज जी हमें संदेश दे रहे हैं कि जो संदेश है परमेश्वर का, वो पहुंचाते समय
हरि कथा सुनाते समय, जो समाज के लिए योग्य है वो सुनाते समय न भय करो न चिंता करो, निर्भय होके संदेश पहुंचाओ। असो ज्याचे त्याचे माथा, आपण करावी ते कथा। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों ही आपको बताऊंगा, जो आपको सही लगे वो आप समझ लीजिएगा। असो ज्याचे त्याचे माथा यानी होने दो जिसके उसके माथा, यानी माथा, कपाल, भाल, ललाट। आपण करावी ते कथा, हम करेंगे और हमने करना चाहिए वो है कथा। ये तो उसका हुआ सीधा सीधा अनुवाद। अब भावार्थ की तरफ जाते हैं। इसके दो भावार्थ समझ सकते हैं हम। एक तो ये है कि असो ज्याचे त्याचे माथा, जिसके भी भाग्य में जो भी लिखा हो, ये हम दूसरों के बारे में बोल सकते हैं कि किसी और के भाग्य में जो भी लिखा हो उसकी चिंता, उसका विचार हम ना करें। हम बस कथा करें, हम हरि कथा सुनाएं। सामने बैठने वाला जो है उसके भाग्य में जो भी हो, जैसा भी हो, परमेश्वर ने जो भी दिया है वो रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, उसके बारे में मत सोचो। आप बस ये सोचो कि आप हरि कथा सुना रहे हो या नहीं। ये हो गया एक भावार्थ। दूसरा भावार्थ जो है वो ये है कि असो ज्याचे त्याचे माथा, अब ये खुद के बारे में, स्वयं के बारे में भी हो सकता है कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा हो, अच्छा बुरा सही गलत जो भी लिखा हो, हमारे भाग्य में असो ज्याचे त्याचे माथा, हमारे खुद के भी भाग्य में, जिसके भी भाग्य में जो भी लिखा हो, लेकिन भाग्य में जो भी लिखा हो उसने करना क्या चाहिए, हरि कथा सुनानी चाहिए। तो एक तो भावार्थ हम दूसरों के बारे में अर्थ समझ के भी ये ले सकते हैं, और एक भावार्थ जो है वो खुद के बारे में, खुद के भाग्य के बारे में भी हम समझ सकते हैं। तो भाग्य किसी का जो भी हो, सार ये है इस पंक्ति का कि भाग्य किसी का जो भी हो, चाहे जो भी किसी के भाग्य में लिखा हो, उसने सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए हरि कथा। तीसरी पंक्ति ये कहती है कि उतरावा भार किंवा न भावे सादर। अब ये आपके हाथ में है कि उतरावा भार, उतरावा यानी उतारना, भार यानी वजन। ये वजन जो है, ये भार जो है आपके कंधों के ऊपर से, आपके मस्तिष्क के ऊपर से, ये जो भार है वो उतारना है। क्यों यानी, या फिर न भावे सादर, न हो, न भावे यानी न हो सादर, या फिर वो प्रस्तुत ही ना करें। होता यह है कि जब आपको संदेश सुनाना होता है, जब आप संदेश जो है वो आपके मन में प्रकट होता है, जब तक वो आप किसी को बताएंगे नहीं, जब तक आप उसका प्रस्तुतिकरण न करेंगे, सादरीकरण न करेंगे, तब तक वो एक भार बनकर आपके कंधों पर टिका रहेगा। तो ये संदेश सुनाना ना सुनाना ये तो आपका स्वातंत्र्य हो गया। अब ये भार जो है, ये संदेश न सुनाने की वजह से जो भार हुआ है कि मेरे पास संदेश तो है लेकिन मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, ये एक तरह का एक भार है। अब ये भार उतारना है या न उतारना है, ये तो आपके हाथ में है। संत तुकाराम महाराज जी बड़े स्पष्ट बोलने वाले थे। उन्होंने दो पंक्तियों में तो कहा कि निर्भय होके संदेश पहुंचाओ, जिसका चाहे जो भी भाग्य हो आप कथा सुनाओ। अब आपको संदेश सुनाना है या न सुनाना है, ये भार जो है वो उतारना है अपने कंधों से या न उतारना है, ये तो आपके हाथ में है। आप स्वतंत्र हो, आपने जो करना है। लेकिन ये ध्यान रहे जो चौथी पंक्ति में है कि तुका म्हणे वाहे धाक तया इह ना परलोक। तुका म्हणे यानी तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं वाहे धाक, वाहे धाक, धाक का मतलब है ये भय, लेकिन ये आंतरिक भय, बहुत ज़्यादा भय।
उसको ढो रहे हो। वहाना यानी ढोना। तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये भय जो है वो ढो रहे हैं अपने ऊपर, तया उसे इह यानी ये विश्व, ये जो जग विश्व जिसमें हम रह रहे हैं, उसे ना वो है, तया इह ना परलोक। परलोक तो आप जानते ही हैं। इसका सीधा सीधा स्पष्टीकरण जो है वो ये है कि तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये चिंता, ये भय जो है, ये धाक जो है, ये आंतरिक भय जो है वो ढो रहा है, उसे ना इस इहलोक की प्राप्ति होगी ना परलोक की प्राप्ति होगी। उसके लिए तो कुछ भी न रहा। खास करके जिसको ये संदेश सुनाना है, जिसके मन में है कि मुझे संदेश सुनाना है, अगर वो प्रस्तुत ही ना करे, अगर वो प्रस्तुत ही ना करे तो उसे क्या इहलोक और क्या परलोक, उसे इन दोनों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संदेश सुनाते समय ना भय करिए ना चिंता करिए। ये तुकाराम महाराज जी ने हमें कहा है सीधे और स्पष्ट शब्दों में। वरना क्या होगा कि ये भार जो है वो आप ढोते रहोगे, ये भय जो है वो आप ढोते रहोगे, और अंत में ना आपको इहलोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। आपके भाग्य में जो भी लिखा हो, करनी तो अपने हरि कथा है। मैं ये अर्थ और एक लेता हूँ इसे कि सिर्फ हरि कथा ऐसे नहीं, समाज की निर्मलता के लिए, समाज की शुद्धि के लिए जो भी संदेश देना हो वो हमने निर्भयता से देना होगा, बिना डरे देना होगा। परमेश्वर का कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, तो ये हमने निडर होके ही करना पड़ेगा। ये बिना सोचे कि कौन क्या कहेगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, उसके भाग्य में क्या लिखा है, नहीं। संदेश पहुंचाना है तो निर्भय होकर पहुंचाइए। तो ये था संत तुकाराम महाराज जी के अभंग निरोपसांगता का हिंदी में भावार्थ। मित्रों, मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए अगर मेरे उच्चारण में, मेरे बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अगर आपको कोई और इन पंक्तियों से कुछ और अर्थ और भावार्थ अगर आप में मन में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल कहिएगा। अगर ये प्रयास, ये प्रयोग आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि जिन लोगों को संत तुकाराम महाराज जी के अभंगों के बारे में या फिर मराठी संतों के बारे में जानने की इच्छा है, लेकिन मराठी समझ में नहीं आती इतनी, उनके लिए हम ये थोड़ा आसान कर दें, उनके लिए समझने के लिए, और इन संतों का जो संदेश है वो हम पहुंचा सकें। मित्रों, यही वो अभंग है जिनमें से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद कोई गुरु नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ ये संदेश पहुँचा रहे हैं। संतों का संदेश आप सभी तक पहुँचाने की प्रेरणा मुझे ऐसे ही अभंगों से मिलती है, वाक्यों से मिलती है, इनसे विचारों से मिलती है। तो आप भी मुझे मदद कीजिए इस संदेश को पहुंचाने में। अगर आपके पास कोई सजेशन हो किसी अभंग के बारे में या फिर किसी भजन के बारे में जिसका भावार्थ मैं आपको हिंदी में समझा सकूं, तो बिल्कुल कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। अब आगे मिलते हैं कोई और ऐसा ही अभंग लेके और ऐसा ही संदेश लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।